बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो और सलामत रहो। जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम लोग बना रहे आलू और ग्वार फली की सब्ज़ी। तो मैंने ग्वार फली के लिए सबसे पहले प्याज को चॉप करके रखा हो, जो मैंने अभी एक कढ़ाई के अंदर डाल के फ्राई के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। और ग्वारफली मैंने लिए, आप लोग देख सकते हो, ये मैंने आधे किलो ग्वारफली ली। और ग्वारफली की कटिंग मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी हमारे प्यारे सिस्टर बहन भाइयों, आप लोग भी इस तरीके से ग्वार की सब्ज़ी पकाएं। तो जी दोस्तों, मैंने ग्वारफली ली और इसको मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो जी दोस्तों, अब मैं ग्वारफली की कटिंग के साथ साथ मैंने प्याज भी रखा, ताकि इसके लिए मसाला तैयार हो जाए। तो प्याज ब्राउन होने भी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो ग्वारफली भी साथ साथ काट रही हूँ और आप लोगों के साथ इसका रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अब मैं ग्वारफली का कटिंग करके आप लोग को दिखा रही हूँ। सही है। तो जी प्याज भी हमारा ब्राउन होने वाला है। तो जी हमारे बहनों, मैं आप लोग से ये गुजारिश करती हूँ कि ना, बस दुनिया में अच्छे लोग भी होते और बुरे भी होते, लेकिन मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि बस आप लोग हर किसी के लिए अपना नीयत साफ़ रखो। नीयत साफ़ होता है ना, तो मंजिल आसान होता है। तो ये एक बात अपनी बहन की याद रखना, नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। जी अब हमारा प्याज भी माशाल्लाह ब्राउन हो गया। प्याज के अंदर मैंने थोड़ी सी लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया। प्याज भी ब्राउन हो गया। अब मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड किए, जो 2 टमाटर था वो मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। आप लोग को दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह इस तरीके से ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। और ये मैंने ग्वारफली को अच्छी तरीके से धो के अब इसके अंदर डालूँगी। अब तक मैं मसाला नहीं डालूँगी जब तक ये ग्वारफली तेल के अंदर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। सही है ना। और इसके बाद फिर मैं, जब ये ग्वारफली मसाले के अंदर मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर मैंने इसको आधा किलो आलू भी लिए इसके साथ, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के पहले से पानी में रखा हुआ था। तो जी दोस्तों, अगर आप लोग भी आलू पहले से काट के रख रहे हो ना, तो उसको बग़ैर पानी से नहीं रखो, क्योंकि जब आलू बग़ैर पानी से पड़ा होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर काला हो जाता है। और अगर पानी के अंदर आलू होता है तो वो एकदम फ्रेश होता है, उसका कलर ख़राब नहीं होता। तो जी दोस्तों, मैंने ग्वारफली के अंदर आलू डाला। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर मसाले ऐड करूँगी। तो जी अब मैंने लाल मिर्च डाली और हल्दी डाली, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाली, और ये हमारा हंडी का मसाला मैंने ऐड किया है, जो मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ी सी
चाइना नमक भी डाल दिया। जी हमारा प्यारे बहन भाइयों, आप लोग भी ग्वारफली की सब्ज़ी इस तरीके से बनाओ, बहुत मज़ेदार और चटपटा। तो अब तक इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूँगी जब तक ये तेल के अंदर अच्छी तरीके से पक जाए, फिर उसके बाद में पानी डाल दूँगी। तो माशाल्लाह सब्ज़ी से तेल बाहर आ गया और अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर आलू है ना, तो आलू के अंदर लाज़मी पानी डालना चाहिए, क्योंकि आलू फिर कच्चे होते, अच्छे तरीके से नहीं गलते। तो इस वजह से मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। तो जी बहनों और भाइयों, अगर आप लोग भी घर में सब्ज़ी बनाते हो तो पानी भी आलू के अंदर लाज़मी डालना चाहिए। तो जी मैंने पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के 5-6 मिनट तक रखूँगी। सही है, मैंने इसको ढक के रखा। तो जी हमारा सालन माशाल्लाह से रेडी हो गया। इसको मैंने बीच में एक बार चेक किया और मैं नमक भूल गई, तो नमक भी मैंने बीच में डाल ली थी। एक बार मैंने इसको बीच में चेक किया था माशाल्लाह से। अब आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारा जो आलू ये गले कि नहीं गले। तो जी माशाल्लाह से आलू बिल्कुल गल गया और सब्ज़ी भी ग्वार की फली की बहुत ज़बरदस्त बन गई। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये जो मेरे पास थोड़ी सी चाट मसाला भी बोल सकते हैं, खुशबू मसाला भी बोल सकते हैं, तो वो भी मैंने ऐड किया है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो ग्वार की फली की सालन। ये ज़्यादातर हमारे बहनों को पसंद होते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है इसका सालन। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाए तो इसका जायका डबल हो जाता है। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया चॉप करके रखा हुआ था, जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इस तरीके से डालना। फिर मैंने इसके लिए एक अदरक का टुकड़ा भी बारीक बारीक काट के इसके ऊपर मैंने डाल दिया। जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, हमारा जो सालन था वो बिल्कुल रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो सालन तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन हमारी प्यारी बहन भाइयों, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बहन की वीडियो देखने के साथ साथ अपनी बहन को कमेंट तो मेरी बहनें करती है कि तुम्हारी रेसिपी प्यारी है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करी, लाइक नहीं करी। तो जी हमारे प्यारे बहनों भाइयों, अपना नीयत साफ़ रखो। हम लोग भी आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करो, ऐसे ज़िंदगी चलती रहेगी। और ये आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने पसंद की नींबू भी काट के रख दिया। तो हमारा सालन रेडी हो गया। जा भी खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह पामा।